एयरफोर्स XY, कोस्ट गार्ड, GDDB, नेवी, डबल SSR, MR के लिए परीक्षा ऐप पे बेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको परीक्षा ऐप की लिंक मिलेगी, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो। नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके आप वहाँ जाओगे तो टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। वहाँ पे आप उनको परचेज़ कर सकते हो। जब आप परचेज़ करोगे तो पेमेंट करने से पहले आपको एक कोड का ऑप्शन आएगा, सो ये कोड डाल देना इंडियन V50। जो भी आप परचेज़ करोगे उसमें सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो परीक्षा ऐप की लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। कैप्सूल नंबर 2 आपके सामने है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये 20 क्वेश्चंस के करीब 15 कैप्सूल्स यानी मॉक टेस्ट के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। इन मॉक टेस्ट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर इन टेस्ट को आप लगा लेंगे तो आपकी न केवल स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएं। तो चलिए कैप्सूल नंबर 2, जैसे 1 to 20 क्वेश्चंस में कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसेज पहले दे दिए जाते हैं, वोकैबुलरी बाद में दी जाती है, कई बार पहले वोकैबुलरी दे दी जाती है। तो लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी पार्ट 20 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं उन्हें पहले किए जाए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को जिनके कि आपको आंसर्स इजीली नहीं आ रहे हैं उन पर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे। पैसेज नहीं छोड़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और मैक्सिमम अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है जो एंटोनिम्स पे बेस्ड है। पहले 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें पहला वर्ड है चीप। चीप माने होता है सस्ता, और चीप माने सस्ता यानी हम कह सकते हैं अयोग्य। तो इसका जो अपोजिट है वो वर्दी यानी योग्य बन जाएगा। अगला वर्ड है कैंसिल्ड। कैंसिल्ड जैसे हम टिकट वगैरह को कैंसिल कराते हैं या फिर वो कंफर्म हो जाती है, तो इसलिए सी सेकंड में सी आंसर होगा, कंफर्म। अगले 2 क्वेश्चन 3rd और 4th दिए हुए हैं जिनमें आपको सिनोनिम्स जो है बताने हैं, जिनमें पहला है जील। जील माने होता है उत्साह, उत्साह या उत्सुकता कह सकते हैं, तो सी यानी एगरनेस इज द करेक्ट आंसर। अगला है वर्शिप। वर्शिप कहते हैं किसी का सम्मान करना, पूजा करना, रेवरेंस करना, तो रेवर करना यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें इडियम्स पूछा गया है। टू कॉल अ स्पेड स्पेड यानी साफ साफ कहना, खुलकर बोलना। टू स्पीक प्लेनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले पैसेज है, तो पैसेज को मैं बताता हूँ। ये पैसेज है जो तेज़ बिजली की जो चमक वगैरह होती है, बिजली जब कड़कती है और हम बाहर हों तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर बेस्ड ये पैराग्राफ है। चलिए पहले पढ़ते हैं। इफ़ यू आर कॉट इन एन ओपन फील्ड, यदि आप खुले मैदान में फंस जाएं, एंड सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और तेज बिजली की चमक को देखें, एंड हियर द साउंड ऑफ द थंडर, या तेज बिजली की गरज को सुने, एट प्रैक्टिकली द सेम इंस्टेंट, टेक प्रिकॉशंस में है। जो भी आपके पास उस समय सुविधाएं या सावधानियां हैं उनको अपनाएं। लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर सीधे लेट जाएं। डू नॉट ट्राई टू रन सब्सिडाइड एंटायरली, इधर उधर हड़बड़ाहट में भागे नहीं। रिमेंबर, याद रखें, दैट पुअर शेल्टर इज वर्स देन नन, क्योंकि अगर आपको शरण नहीं मिल रही है उसकी अपेक्षा अगर कोई पुअर शेल्टर लेती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। बहुत से लोग क्या होता है गड़बड़ाहट में पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। मालूम पड़ा कि पेड़ पर तो सबसे पहले बिजली पड़ती है, तो बोला कि इससे बढ़िया तो ना ही हो शेल्टर, शरण, वो ज़्यादा बढ़िया है। द बिग ट्री स्टैंडिंग अलोन, बड़ा पेड़ अकेला खड़ा रहता है, विल कीप द रेन ऑफ यू, वो बरसात से तो आपको बचा सकता है, बट मे ड्रॉ लाइटनिंग टुवर्ड्स इट, लेकिन हो सकता है वो बिजली को अपनी ओर खींचे। इफ़ अ थंडर स्टॉर्म बिगिंस व्हेन यू आर स्विमिंग, जब आप तैर रहे हो तब अगर बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, कम क्विकली आउट ऑफ वाटर, तो पानी से बाहर निकल के आएँ। ओल्ड फेबल, पुरानी जो कहावत लोग मानते थे, दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ओपन वाटर, कि जो बिजली की कड़क है वो पानी में असर नहीं करती, इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं। मैनी बेदर्स हु रिलाइड ऑन दैट बिलीव, कई तैरने वाले जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया, हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उनका जीवन खो गया अर्थात वो मर गए। मोस्टली दोज स्ट्रक बाय लाइटनिंग आर लाइकली टू बी फार्मर्स, हॉलीडे मेकर्स, फिशरमैन और गोल्फर्स। अधिकतर लोग जिन पर बिजली गिरती है वो या तो फार्मर्स, किसान होते हैं, हॉलीडे मेकर्स, छुट्टियां मनाने गए लोग होते हैं,
फिशरमैन मछुआरे होते हैं या गोल्फर होते हैं, क्योंकि उनको बाहर रहना पड़ता है और बाहर बिजली के गिरने के खतरे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पैराग्राफ जो है वो इस पर बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ फ्लैश लाइटिंग इन द स्काई अ ट्री प्रोवाइड्स अ पुअर शेल्टर, यानी जो पेड़ है वो अच्छी शेल्टर नहीं देता। तो आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, पर्सन्स मोस्ट लाइकली टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग आर दोज, यानी वे व्यक्ति जिन पर ज़्यादातर बिजली गिरती है वो ऐसे लोग होते हैं स्पेंड देयर टाइम आउटडोर्स, जो अपने अधिकतर समय बाहर व्यतीत करते हैं। नंबर क्वेश्चन 8 है, व्हाट द ओल्ड फीबल सेज अबाउट लाइटनिंग इज, यानी जो ओल्ड फीबल कहती है, लोग कहावत कहते हैं कि ऐसा है बिजली है वो पानी में नहीं गिरती है, ये किस तरह का लॉजिक है? अनसाइंटिफिक है, अर्थात कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ अ थंडर स्टॉर्म बिगिंस व्हेन वन इज आउट इन अ बोट वन शुड रीच द शोर, यानी एक व्यक्ति अगर नाव में है तो उसको जल्दी जल्दी किनारे पर पहुंचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, वाइल सिटिंग इन एन ओपन फील्ड, जब आप खुले मैदान में हो, इफ वन हियर्स द साउंड ऑफ थंडर एंड सीज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एट द सेम इंस्टेंट वन शुड इमीडिएटली लाई ऑन द ग्राउंड, यानी एक व्यक्ति अगर खुले मैदान में है और अगर वो साउंड को सुनता है तो जल्दी से वहीं लेट जाए, अगर वो कहीं नहीं जा सकता है तो इसका आंसर है वो डी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, विजार्ड, विजार्ड कहते हैं जादूगर, तो इसका फीमेल जो होगा वो जादूगरनी यानी विच होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, मेयर, मेयर कहते हैं घोड़ी, जिसका मैस्कुलिन यानी मेल पूछा गया है। घोड़ा यानी हॉर्स इज अ आंसर। प्लूरल फॉर्म ऑफ रुपी, रुपी का प्लूरल फॉर्म है वो रुपीज़ होगा, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 14 देखिए, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, एक व्यक्ति जो हमेशा हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचता है, अर्थात निराशावादी होता है, उसे हम कहते हैं पैसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट होता है वो आशावादी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब भरवाई गई है, जिनमें देखिए, ऑल दैट साइंस इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स भी हो जाता है कई बार, तो ऑल दैट साइंस इज नॉट गोल्ड। चलिए नंबर 16, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, पीपल की स्पेलिंग सब जानते हैं, सही है। अगली मिशनरी की स्पेलिंग, मिशनरी की स्पेलिंग भी सही है। एक्सपेंस की स्पेलिंग या तो होती है EXPENCE और एक्सपांस होता है उसमें C और S होता है उसमें, तो एक्सपांस की स्पेलिंग है वो गलत है, C आंसर है। 17 नंबर देखिए, चेंज द नरेशन, डॉक्टर सेड टेक फ्रेश फूड, तो द डॉक्टर सजेस्टेड अस टू टेक फ्रेश फूड, तो आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, चेंज द वॉइस, डू दिस एट वंस, तो या तो हम इसको लेट से बना सकते हैं, लेट इट बी डन, इस तरह से। अब लेट दिस बी डन एट वंस, लेट दिस बी डन, और यू आर ऑर्डर्ड टू डू दैट एट वंस। अब यहाँ पर दिस लिखा है तो दिस का दैट तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर है वो लेट दिस बी डन एट वंस, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 18 का आंसर है वो बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, यूज प्रॉपर कंजक्शन गिवन अंडर, सी वॉज सच अ वीक गर्ल, सच के बाद एज भी आ जाता है और दैट भी आ जाता है, अगर परिणाम निकल रहा है तो दैट आता है और तुलना होती है तो एज। तो सी वॉज सच अ वीक गर्ल, वह एक ऐसी कमज़ोर लड़की है दैट सी कैनॉट विन द रेस, कि वो परिणाम ही निकलता है कि वो रेस नहीं जीत सकती, तो इसमें दैट यानी परिणाम वाला आंसर ई लगेगा, तो 19 का आंसर है वो ए होगा। 20 में देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन बोल्ड टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस, वर्च्यू, वर्च्यू एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सी इसका आंसर होगा, तो बी 20वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर है वो सी होगा। इस तरह से आपने 20 क्वेश्चंस करे और इसमें आप अपना एनालाइज कर सकते हो, कितना समय लगा, कितने क्वेश्चंस किए आपने, कितने करेक्ट हैं या कितने इनकरेक्ट हैं, तो इस तरह से आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।